नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख राजनीतिक खबरें। पेगासस जासूसी मामले में चिदंबरम बोले, इस स्पाईवेयर को सरकार द्वारा किया गया था इस्तेमाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय की ओर से कथित पेगासस जासूसी मामले में केंद्र को नोटिस जारी किए जाने की पृष्ठभूमि में दावा किया कि सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहना पेगासस के उपयोग की स्वीकृति है कि इस स्पाईवेयर के बारे में सरकार के पास सूचना है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। भारत अभी तालिबान पर तत्काल नहीं उठाएगा कोई बड़ा कदम। तालिबान में पैदा हुई स्थिति के बाद सरकार अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार के स्वरूप और तालिबान के रुख को सतर्कतापूर्वक भांपकर वार्ता या कूटनीतिक रिश्तों पर अपनी रणनीति तय करेगा। इस दौरान अमेरिका सहित यूएन के अन्य देशों से भारत का संपर्क बना रहेगा और कूटनीतिक सामंजस्य बनाने का प्रयास होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, संसद में विरोध की सीमा हो तय। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद में पक्ष विपक्ष के बीच असहमति हो सकती है और विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उनका यह भी मानना है कि विरोध और उसके तौर तरीके क्या होने चाहिए इसकी सीमा तय होनी चाहिए, वरना लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, केंद्रीय जांच ब्यूरो केवल संसद को रिपोर्ट करने वाली एजेंसी होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो केवल संसद को रिपोर्ट करने वाली एजेंसी होनी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि सीबीआई को सीएजी की तरह होना चाहिए जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। वहीं लंबे समय से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीबीआई बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के हाथों का पॉलिटिकल टूल बन गया है। अफगानिस्तान संकट पर पाकिस्तान और चीन के साथ रूस का जाना भारत के लिए चिंता का विषय। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद दुनिया के कई बड़े देश हिस्सों में बढ़ गए हैं। एक ओर जहां भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस समेत कई देश हैं जो इस मामले पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन, पाकिस्तान और रूस हैं जो इस बात से खुश हैं। ऐसे में अफगानिस्तान संकट पर पाकिस्तान और चीन के साथ रूस का जाना भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। उद्धव सरकार को बड़ा झटका। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती और एक पुलिस अधिकारी की बहाली से संबंधित 2 पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया गया था। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को भारत से मदद की उम्मीद कर रहे अफगान नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है और अफगानिस्तान से भारत आने के लिए इच्छुक हिंदू, सिख अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए कहा है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को किया बरी। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। बता दें कि शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498A, पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार और धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत आरोपी बनाया था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के काफिले पर हुआ हमला। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के काफिले पर मंगलवार को कुछ शरारती तत्वों ने हमला बोल दिया। मलिक गुवाहाटी एयरपोर्ट से लौट रहे थे। इस दौरान उनके काफिले में चल रही कारों पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसा दिए। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की विपक्षी दलों की बैठक में समान विचारधारा के करीब 15 दल होंगे शामिल। संसद के मानसून सत्र में कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट दिखे विपक्षी दल 20 अगस्त को एक बार फिर वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और वर्तमान हालत को देखते हुए विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इसमें समान विचारधारा के करीब 15 दलों के शामिल होने की उम्मीद है। यह थी आज की प्रमुख राजनीतिक खबरें। नमस्कार।